अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले हमने 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट की है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। हर नई एक्सरसाइज आगे वाली एक्सरसाइज पीछे वाली एक्सरसाइज से कनेक्टेड होती है, इसलिए अपने पीछे वाले कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। देखते हैं इसमें उन्होंने हमें क्या कहा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है। पहले लास्ट पे जो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आनी है, उसमें हमने देखना है कि रियल नंबर कौन सा है और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर कौन सा है। जो लास्ट पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आना है। रियल नंबर क्या होता है, जिसके साथ अयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसके साथ अयोटा होता है। वो नंबर जिसके साथ क्या होता है, अयोटा होता है। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 8 - 3 इंटू 8 - 3 अयोटा का स्केयर। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका चूंकि इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, स्केयर दिया हुआ है। सबसे पहली बात होती है, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और आपको उसका सोल्यूशन भी नहीं उसको किसी के सोल्यूशन निकालना है, अभी सोल्यूशन नहीं पता, तो आपने क्या करना है, उसका सोल्यूशन निकालने से पहले उसे लेट कर लेना है। किसके इक्वल लेट करना है, जी के इक्वल लेट करना है उसे। हमने भी सबसे पहले क्या किया है, इसे जी के इक्वल लेट कर लिया। स्केयर था, सबसे पहले इसका हम स्केयर ओपन करेंगे। स्केयर का फार्मूला कैसे ओपन होता है, फर्स्ट नंबर का स्केयर -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्केयर। 8 का स्केयर क्या होता है, 64। 2 8 आर 16, 16 3 आर 48। इन सब के साथ एक ही अयोटा है, तो अयोटा की पावर 1। जिस अयोटा के साथ कोई पावर नहीं होती है तो उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। और जिस अयोटा के साथ कोई नंबर नहीं होता, इसका मतलब होता है उस अयोटा के साथ कौन सा नंबर है, 1। अब देखें 3 का स्केयर क्या होता है हमारे पास, 9। और अयोटा का स्केयर, अयोटा का स्केयर होता क्या है हमारे पास, -1। तो अयोटा स्केयर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। ये वाला अयोटा वाला नंबर हमने सेपरेट राइट कर लिया। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस। 64 - 9 हमारे पास क्या आया, 55 -48 अयोटा। अब देखिए इसके साथ कोई अयोटा नहीं है, इसका मतलब ये रियल पार्ट होगा किसका, इसका। इसको हमने क्या बोला था, जी। तो इसका रियल पार्ट क्या हुआ, 55। और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा, 48। 48 के साइड साइन कौन सा है, माइनस। तो -48 अयोटा नहीं राइट करना, ओनली नंबर राइट करना है कि ये नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। अब क्या है, 5 + 3 अयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, 5 + 3 अयोटा। इसकी पावर क्या है हमारे पास, -1। इसकी पावर हमारे पास -1 है। जब आपके पास नेगेटिव पावर होनी है तो आपने क्या करना है, पहले उस पावर को पॉजिटिव करना है। देखें अगर हमारे पास कोई नंबर राइट है, इसके नीचे अगर हम 1 लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने क्या करना है, पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने का मतलब, इसको किस तरह से पॉजिटिव किया जा सकता है, इसको चेंज कर दें, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। देखें 1 को हम ऊपर ले गए और इसको नीचे ले गए। अगर इसकी पावर देखें, पहले माइनस थी, अब क्या बन गई, 1। तो 1 पावर को आप लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक और ज़रूरी बात क्या है कि यहाँ पे क्या, नीचे डी न्यूमिनेटर में क्या आ गया, अयोटा आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए। पहले उसको ख़त्म करना होगा, उसको ख़त्म करते हैं। देखें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, देखें ये फर्स्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकंड डिजिट और सेकंड डिजिट सेम है, और दरमियान में क्या है, प्लस माइनस। तो इसका क्या हमारे पास फार्मूला होता है, a + b, a - b वो किसके इक्वल होता है, a² -
बी स्केयर, यानी कि फर्स्ट डिजिट का स्केयर माइनस सेकंड डिजिट का स्केयर। फर्स्ट डिजिट क्या था 5, उसका स्केयर आ गया, माइनस सेकंड डिजिट क्या था 3 आयोटा, तो उसका स्केयर आ गया। अब ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 माइनस 3 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 5 माइनस 3 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। अब 5 का स्केयर क्या होता है 25, माइनस ऐसे ही आ गया 3 का स्केयर 9 आयोटा का स्केयर, आयोटा स्केयर 5 माइनस 3 आयोटा, न्यूमिरेटर यानी ऊपर वाला ऐसे ही लिखा रहेगा। 25 आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। आयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 3 आयोटा ओवर डिवाइडेड बाय 25 प्लस 9। 25 में 9 ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 34। अब देखिए रियल वाले को अलहदा राइट कर लें और ये जो आयोटा वाला इमेजिनरी है इसको अलहदा राइट कर लें। जब इसको इस तरह से राइट करते हैं तो हम आयोटा साथ में राइट कर लेते हैं और पूरा नंबर एक साथ राइट कर लेते हैं। अब देखिए इसके साथ कोई, इस नंबर के साथ कोई आयोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये रियल पार्ट हुआ किसका, इसका। ये जो क्वेश्चन था हमारे पास इसको हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ था, जी के इक्वल। तो ये रियल पार्ट ऑफ जी क्या हुआ 5/34, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ क्या होता है, आयोटा होता है। तो आयोटा किसके साथ है 3/34, 3/34 हमने राइट कर दिया। लेकिन देखिए साथ में जो साइन है वो भी लगाना है, इसके साथ क्या था माइनस, तो यहाँ हमने माइनस भी लगा दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, 4 माइनस 5 आयोटा की पावर क्या है, होल की पावर क्या है -1। देखें अभी इसकी भी पावर क्या है -1। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, अगर इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 लगा देते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस की पावर को हमने क्या करना है, पॉजिटिव करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर बना देना है, नीचे वाले को ऊपर ले जाना है, ऊपर वाले को नीचे, आसान लफ्ज़ों में। अब ये नीचे आ गया, पहले ऊपर था, नीचे आ गया, उसकी पावर क्या हो जानी है पॉजिटिव। पॉजिटिव का साइन, प्लस का साइन आप लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए अब ये पावर 1 है तो इसको भी आप लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए नीचे क्या आ गया है, डी न्यूमिरेटर, यानी नीचे वाले में क्या आ गया, आयोटा। अब दूसरा हमारा काम क्या है, पहले आयोटा को ख़त्म करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में जाने के लिए इसके डी न्यूमिरेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो उसके ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इसके कॉन्जुगेट से, डी न्यूमिरेटर नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। देखें अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जो भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो वो एज इट इज़ रहती है। देखिए फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकंड डिजिट सेम है, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो कौन सा फार्मूला लगना है इस पर, a प्लस बी, a माइनस बी, फर्स्ट डिजिट सेम, सेकंड डिजिट सेम, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, वॉट एवर प्लस पहले आ रहा है या माइनस पहले आ रहा है, पहले डिजिट का स्केयर माइनस दूसरे डिजिट का स्केयर, ठीक है। 4 का स्केयर हमारे पास क्या होगा 16, और 5 आयोटा का स्केयर हमारे पास क्या होगा, 5 का स्केयर 25, आयोटा का स्केयर ऐसे ही। आयोटा का स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 16 प्लस 25 क्या बनेगा 41। न्यूमिरेटर वाला सारा ऐसे ही रहेगा। अब देखें ये 41, इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, रियल वाला जो पार्ट है उसको अलहदा कर लें, ऊपर वाले पार्ट्स अलहदा राइट कर लें, और उनके नीचे डी न्यूमिरेटर जो है वो भी अलहदा लिख लें। इनके दरमियान में जो साइन था उसको सेंटर में राइट कर लें। अब जिसके साथ आयोटा बिल्कुल नहीं है वो हमारा कौन सा पार्ट बन जाएगा, रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा है वो सिर्फ नंबर हमारा कौन सा पार्ट बनेगा, इमेजिनरी पार्ट। अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। क्या है हमारे पास, 4 माइनस 3 आयोटा की पावर क्या है हमारे पास -2, इसकी होल की पावर क्या है -2। पहले इसकी पावर को पॉजिटिव करना होगा, इसकी पावर को सबसे पहले पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, देखिए इसके नीचे अगर 1 लगा दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको इंटरचेंज कर दें, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, तो क्या होगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ऊपर पावर नेगेटिव है ना तो उसको नीचे ले जाएं तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, अपना साइन चेंज कर लेती है।
माइनस हो तो प्लस हो जाती है, प्लस हो तो माइनस हो जाती है। ये नीचे आ गई, स्केयर बन गया इसका। फर्स्ट स्केयर का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट डिजिट का स्केयर -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट प्लस सेकंड डिजिट का स्केयर यानी 3 आयोटा का स्केयर। 4 का स्केयर क्या आया 16, 2 4 आर 8, 8 3 आर 24 और साथ में आयोटा ऐसे। और इधर क्या था माइनस, क्यों माइनस था, क्योंकि यहाँ सेंटर में माइनस है। अब 3 का स्केयर क्या होता है 9 और आयोटा का स्केयर ऐसे ही राइट कर दिया। आयोटा का स्केयर होता किसके इक्वल है हमारे पास, -1 के। आयोटा का स्केयर -1 के इक्वल होता है, यहाँ हमने -1 लगा दिया। अब क्या है 16 प्लस माइनस -9 -24 आयोटा। 16 में से 9 निकालें क्या बनेगा 7। बड़े के साथ कौन सा साइन है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ भी पॉजिटिव ही आएगा। कुछ नहीं लगाया मतलब पॉजिटिव साइन है, -24 आयोटा। अब अगर हम देखें तो इसमें क्या है, डी न्यूमिरेटर यानी नीचे में क्या आ रहा है आयोटा आ रहा है। इस आयोटा को हमने ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इस डी न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। अब देखिए 1 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकंड सेम है, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, व्हाटएवर आगे पीछे प्लस माइनस हो जाए। तो इधर कौन सा फार्मूला लग रहा है, a + b a - b, फर्स्ट डिजिट सेम सेकंड डिजिट सेम, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो क्या बनेगा फार्मूला, फर्स्ट डिजिट का स्केयर माइनस सेकंड डिजिट का स्केयर। तो देखिए फर्स्ट डिजिट कौन था 7, तो 7 का स्केयर आ गया। सेकंड कौन था 24 आयोटा, तो इसका स्केयर आ गया। ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा हमारा न्यूमिरेटर। 7 का स्केयर 49 होता है और 24 का स्केयर हमारे पास 576 होता है। आयोटा का स्केयर एज इट इज़ राइट कर देंगे, और आयोटा का स्केयर होता किसके इक्वल है -1 के इक्वल। आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया। 7 + 24 ओवर 49 माइनस माइनस प्लस 576। अब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 625। देखिए इसके डी न्यूमिरेटर में क्या है आयोटा नहीं है, इसका मतलब अब हमने इसको काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया है। अब देखिए रियल पार्ट को अलहदा लिख लिया, रियल वाले नंबर को, इमेजिनरी वाले नंबर को अलहदा लिख लिया। उसके डी न्यूमिरेटर में दोनों को क्या लिख दिया 625। सेंटर में कौन सा साइन था प्लस, तो प्लस लगा दिया, और साथ में ये यहाँ आयोटा था तो इस नंबर के साथ ये आयोटा लिख दिया। जिसके साथ कोई आयोटा नहीं है वो कौन है हमारा रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा है सिर्फ नंबर हमारा कौन सा पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। किसका, जी का। जी क्या हमने लेट किया था, ये हमारा क्वेश्चन, इसको हमने जी लेट किया था, यानी इसका रियल पार्ट क्या है ये, और इमेजिनरी पार्ट क्या है ये। अब एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर क्या है हमारे पास 5। ये अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 3 + 2 आयोटा डिवाइड 4 + 3 आयोटा की होल की पावर क्या है -1 यानी कि -1। इसकी पावर सारे की हमारे पास क्या है, होल की पावर क्या है -1। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात तो हमारे पास पावर क्या आ गई है नेगेटिव, उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 3 + 2 आयोटा देखिए नीचे चला गया, ऊपर था, और 4 + 3 आयोटा नीचे था तो ऊपर चला गया। अब इनकी पावर क्या हो गई पॉजिटिव हो गई, तो ये पावर 1 इस पॉजिटिव वाली को लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब देखें सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, इसके डी न्यूमिरेटर में क्या आ गया है आयोटा आ गया है। उस आयोटा को अब हमने क्या करना है ख़त्म करना है। इसको किस तरह से ख़त्म करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी कर देना है। क्या करने के लिए, डी न्यूमिरेटर से आयोटा को ख़त्म करने के लिए। अब क्या किया हमने 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 2 आयोटा, और 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 2 आयोटा। फर्स्ट डिजिट क्या है सेम, सेकंड डिजिट क्या है सेम, तो और एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस। इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है a + b a - b, a का स्केयर -b का स्केयर, ये वाला फार्मूला लग रहा है। अब हम क्या करेंगे 4 3 r, इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, पहला नंबर राइट कर लेना है, दूसरी वाली सारी ब्रैकेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद दूसरा नंबर विद साइन राइट कर लेना है, उसको दूसरी वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और नीचे क्या था फर्स्ट डिजिट का स्केयर माइनस सेकंड डिजिट का स्केयर।
फर्स्ट डिजिट का स्केयर क्या था, 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, अयोटा का स्केयर एज इट इज़, और ये वाला माइनस भी ऐसे ही, 4 3 आर 12, 4 2 आर 8, माइनस ऐसे ही, अयोटा ऐसे ही। उसके बाद ये वाला प्लस ऐसे ही, 3 3 आर 9, अयोटा ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस, 3 2 आर 6, अयोटा और अयोटा आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अयोटा और अयोटा आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होते हैं, बेस क्या है, सेम, कोई पावर नहीं है, मतलब पावर क्या है, 1। जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, 1 + 1, तो ये क्या बन जाएगी, 2। अब ये हमारे पास क्या बन गई, अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, अयोटा स्केयर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें 12 ऐसे ही आ गया, ये माइनस का 8 अयोटा है, प्लस का 9 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 निकाले, बाकी बच गया 1 अयोटा। 6 अयोटा स्केयर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस, ये वाला माइनस भी साथ में गया, माइनस माइनस प्लस, और ये वाला अयोटा के साथ अगर 1 है तो उस 1 को आप लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अयोटा इस तरह से बन गया। यहाँ पे अयोटा स्केयर था, वो क्या बन गया, -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, 9 और 4 कितने होते हैं, 13, 18/6, 12 + 6 18, तो ये क्या बन गया, 18 प्लस अयोटा ओवर 13। अब ये देखें, इसको जब हम अलहदा लिखेंगे, पहले इसको अलहदा लिख लें, इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसको अलहदा लिख लें, सेंटर में क्या है, प्लस, ये लिख लिया। डी न्यूमिनेटर अब सबका अलहदा राइट कर दें, इसके साथ अयोटा था तो अयोटा भी यहाँ लगा दें। अब ये इसके साथ कोई अयोटा नहीं है, मतलब ये हमारा कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट, इसके साथ अयोटा है इस नंबर के साथ, तो ये वाला नंबर हमारा कौन सा नंबर है, इमेजिनरी पार्ट। तो हमने क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, रियल और इमेजिनरी पार्ट, वो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। 1 - 2 अयोटा ओवर 1 + अयोटा होल की पावर क्या है, 2, यानी कि स्केयर। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, तो क्या है, 2 - अयोटा ओवर 2 + अयोटा होल की पावर क्या है, -2। तो अब देखें इसकी पावर क्या है, -2। -2 पावर है तो उसको पहले पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद इसके डिनोमिनेटर में जो अयोटा है उसको देखेंगे कि उसको किस तरह से टैकल करना है। सबसे पहले इसकी पावर क्या है, -2, उसको सेट करेंगे। -2 पावर है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखें 2 + अयोटा नीचे था, इसको ऊपर ले गए पॉजिटिव करने के लिए पावर को, 2 - अयोटा ऊपर था, इसको नीचे ले गए। अब देखें नेगेटिव थी, इसको हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसका मतलब उसके साथ क्या है, प्लस है। अब देखें इसके डिनोमिनेटर यानी नीचे में क्या था, अयोटा, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। इसको देखें 2 + अयोटा मल्टीप्लाई 2 + अयोटा, 2 - अयोटा मल्टीप्लाई 2 + अयोटा, होल के ऊपर स्केयर भी रहेगा। 2 + अयोटा देखें ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो जिसके ऊपर जो सेम होता है उसकी कोई पावर नहीं होती, मतलब पावर क्या होती है, 1। ये बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, ये स्केयर बन गया। चाहे तो आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और नीचे वाला देखें, फर्स्ट डिजिट सेम है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, सेकंड डिजिट सेम है। कौन सा फार्मूला इसके ऊपर लगेगा, a + b a - b। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, यानी फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकंड डिजिट सेम है, तो क्या होगा, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस, तो क्या होगा, फर्स्ट डिजिट का स्केयर माइनस सेकंड डिजिट का स्केयर। देखें ये आ गया, फर्स्ट डिजिट कौन था, 2, तो 2 का स्केयर, सेकंड डिजिट कौन था, अयोटा, तो अयोटा का स्केयर 2। अब ये स्केयर का फार्मूला कैसे ओपन होना है, 2 का स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट प्लस सेकंड डिजिट का स्केयर, होल का स्केयर भी है अभी हमारे पास। 4 माइनस अयोटा स्केयर की जगह क्या आना है, -1, माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5। अब देखिए ऊपर वाले को कैसे सॉल्व करना है, 2 का स्केयर 4 आ गया, 2 2 और 4 और साथ में अयोटा 4 अयोटा। अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। 4 - 1 क्या होगा, 3 + 4 अयोटा ओवर 5। अब ये क्या होगा, 5, इसका स्केयर जो है इन पर अलग-अलग हम अप्लाई कर देंगे। किस तरह से अप्लाई करेंगे,
इसके ऊपर अलहदा, इसके ऊपर अलहदा। 5 का स्क्वायर तो हमारे पास 25 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर कैसे ओपन होगा? फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई सेकेंड डिजिट प्लस सेकेंड डिजिट का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या आ गया? 9 प्लस 2 3 आर 6 6 4 आर 24 और साथ में आयोटा था, आयोटा लगा दिया, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 और आयोटा का स्क्वायर ऐसे। अब देखें आयोटा हमारे पास क्या है? आयोटा का स्क्वायर क्या है? -1। तो आयोटा के स्क्वायर क्या है हमारे पास? -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया? -1। 24 आयोटा एक ही था, इसको हमने साइड पे लिख लिया। और नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में 25। 9 - 16 कितना आएगा हमारे पास? 7। 7 किसका? माइनस का, प्लस 24 आयोटा। अब देखिए रियल पार्ट अलहदा लिख लिया और आयोटा वाला पार्ट अलहदा लिख लिया। नीचे क्या था? डिनोमिनेटर, वो सबके नीचे अलहदा अलहदा राइट कर लिया। अब देखिए इसके साथ कोई आयोटा नहीं है और इसके साथ आयोटा है। जिसके साथ कोई आयोटा नहीं होता वो हमारा रियल पार्ट और जिसके साथ आयोटा होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट ऑफ जी ये आ गया और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी ये आ गया। जी क्या था हमारे पास? इस क्वेश्चन को हमने क्या, ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने कॉम्प्लेक्स नंबर था, चूँकि इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? इसको जी के इक्वल लेट किया। अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। वो क्या है हमारे पास? 1 - 2 आयोटा ओवर डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा होल की पावर क्या है? स्क्वायर। अब इसकी पावर क्या है? स्क्वायर, नेगेटिव नहीं है तो हमें इसको पॉजिटिव नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या है? देखिए नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में क्या है? आयोटा। सबसे पहले तो इस आयोटा को ख़त्म करना है हमने। अब इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये 1 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 - आयोटा और नीचे वाला नीचे वाले से। अब देखिए फर्स्ट डिजिट दोनों का सेम है, सेकंड डिजिट दोनों का सेम है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा? वो वाला a + b a - b। कौन सा? a + b a - b। फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकंड डिजिट सेम है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो क्या होगा? फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर। फर्स्ट डिजिट क्या है? 1, सेकंड डिजिट क्या है? आयोटा। फर्स्ट डिजिट माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। 1 को किससे? सेकंड ब्रैकेट से। फिर -2 आयोटा को किससे? सेकंड ब्रैकेट से। 1 का स्क्वायर 1 आ गया। आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। अब ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया, माइनस ऐसे ही 1 आयोटा से हुआ तो आयोटा आ गया। इसके साथ में 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद है -2 आयोटा 1 से होगा तो 2 आयोटा, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा आयोटा से हुआ, आयोटा आयोटा क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब आयोटा स्क्वायर आ गया। नीचे क्या है? माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2। अब देखें 1 माइनस माइनस होंगे प्लस, लेकिन साइन कौन सा आना है? जो बड़े नंबर के साथ है। बड़े नंबर के साथ माइनस था, माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 + 1। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। 2 + 1 3 आयोटा। अब यहाँ प्लस था, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल। आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ गया? -1 प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस, ये वाला 3 आयोटा ऐसे ही आ गया। अब देखिए 2 में से 1 प्लस, इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है? प्लस है। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 निकाला 1 आ गया। जो बड़े के साथ साइन था वही हमने इसके प्लस माइनस में जो आंसर आता है उसके साथ राइट करना होता है। अब देखिए ये नीचे वाला जो आयोटा था वो तो हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन अभी हमारा क्या रहता है? स्क्वायर रहता है जो हमने निकालना है। तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर ले लेंगे, नीचे वाले का भी स्क्वायर ले लेंगे। देखिए इन दोनों के साथ नेगेटिव है तो हम नेगेटिव को कॉमन ले लेते हैं। माइनस इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों के साथ क्या आ गया? प्लस। चूँकि इवन पावर है तो ये माइनस क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 4। फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट प्लस सेकंड डिजिट का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 1 आर 2 2 3 आर 6, आयोटा साथ में ऐसे ही आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है?
-1 के इक्वल। तो आयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया, +9 ऐसे ही साथ में, +6 आयोटा साइड पे लिख लिया, प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 निकाले 8, बड़े नंबर के साथ क्या है माइनस, तो यहाँ पे हमारे साथ पास क्या लग जाएगा -8 + 6 आयोटा ओवर 4। अब जो हमारा रियल पार्ट है यानी जिसके साथ आयोटा नहीं है जिस नंबर के साथ, उसे अलहदा लिख लेते हैं, और जिसके साथ आयोटा है उसे अलहदा लिख लेते हैं। ये जिसके साथ आयोटा नहीं है वो हमारे पास क्या होगा, इसका रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा है वो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। देखें 4 1 और 4 2 और 8, तो लिख सकते हैं 2/1, साथ में माइनस था ऐसे ही राइट कर दिया। 2 और 4 2 3 और 6, तो 3/2 आ गया। देखें ये क्या डी न्यूमिनेटर में 1 है, तो इसको लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम -2 लगा दिया हमने, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3/2। हम सोल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर w एंड z। इसमें कोफिशिएंट जैसे हम x और y फाइंड करते थे या a और b फाइंड करते थे, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, z और w और z या z और w जो भी है। इसमें देखें दो तरीके होते हैं, एक सब्सटीट्यूशन वाला तरीका होता है और एक एलिमिनेशन वाला तरीका होता है। एलिमिनेशन वाला तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हम क्या करते थे, हमारे पास दो इक्वेशंस होती थी किसी, जैसे ये w है, w के साथ कोई नंबर है जैसे 2 है, तो इस w के साथ भी हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे क्यों, ताकि ये इसके कोफिशिएंट सेम हो जाए और ये कट जाए और z की वैल्यू हम निकाल लें। उसको कहते हैं एलिमिनेटिंग मेथड। और सब्सटीट्यूशन का मेथड मतलब होता है कि इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन जो आपको ज़्यादा सिंपल लग रही है, उसमें से आप चाहे w चाहे z जिसकी भी वैल्यू निकालें, वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उस एक्सप्रेशन निकालें, उस एक्सप्रेशन को दूसरे वाली के अंदर पुट करें और उससे एक आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट उसको इक्वेशन में पुट करके जो आपने एक्सप्रेशन निकाली होगी उसके अंदर पुट करके और दूसरे जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू निकाल। चलें देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 3z प्लस इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल है 11 माइनस आयोटा के। और उसी की फर्स्ट पार्ट की हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w इक्वल है -1 प्लस आयोटा के। देखते हैं इसको सब्सटीट्यूशन वाले मेथड से, बुक वालों ने सॉल्व किया तो हम भी सब्सटीट्यूशन वाले मेथड को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसको एलिमिनेशन वाले मेथड से भी सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या है, अपना क्वेश्चन राइट किया, अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा रखें, पेपर में अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखें, इससे चेकर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और वो देखता है कि पेपर सॉल्व करने वाले को सेंस थी पेपर सॉल्व करने की। देखें इसका फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, पहली वाली इक्वेशन को हमने फर्स्ट का नाम दे दिया, सेकंड वाली को हमने सेकंड का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, इसमें से देखें ये वाली, इसमें w जो है उसके साथ कुछ भी हमें नहीं नज़र आ रहा, तो इस w को हम सेपरेट लेके जाएंगे तो इजीली हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी सॉल्व फॉर w इन टर्म ऑफ z। हमने क्या करना है, अगर w बाहर आ रहा है तो हमने लिखना है सॉल्व फॉर w, और z अंदर आ रहा है इसका मतलब इन टर्म ऑफ z। अगर z बाहर आ रहा होगा तो फॉर z और w अंदर आ रहा होगा तो यानी कि जो अंदर आना है वो इन टर्म ऑफ के में लिखा जाना है और जो कोफिशिएंट बाहर आना है वो सॉल्व फॉर के साथ लिखा जाना है। ओके, ये इजीली हमारे पास आ गया। कैसे आया, ये यहीं रहा, इसके साथ माइनस है, जिसकी एक्सप्रेशन आप निकाल रहे हैं उसके साथ आपने माइनस नहीं रखना। तो देखिए इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको दूसरी साइड पे ले गए और इस सारी एक्सप्रेशन को इस साइड पे लेके आ गए। ये माइनस था, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया, प्लस को लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये माइनस था, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया, ये प्लस था, प्लस आयोटा, दूसरी साइड पे जाके माइनस आयोटा बन गया। अब आपने इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे राइट करें, 2 माइनस आयोटा इंटू z प्लस 1 माइनस आयोटा। इसको ऐसे राइट करें या ऐसे राइट करें, बात एक ही है। ओके, अब देखें हमने w की एक्सप्रेशन निकाल ली। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमारा जो है वैल्यूज निकलना स्टार्ट होंगी। पुट द एक्सप्रेशन ऑफ w, यानी ये एक्सप्रेशन जो है या ये एक्सप्रेशन जो है
इन इक्वेशन 1 2 को यूज़ करके हमने निकाली थी ना, तो 1 में हम पुट करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर आता है या नहीं। 1 क्या थी 3z + 2 + आयोटा, w की जगह w की एक्सप्रेशन क्या है 2 - आयोटा इंटू z + 1 - आयोटा इक्वल किसके हैं 11 - आयोटा के। देखते हैं अब इसे। ये जो 2 + आयोटा है ये हर टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम देखें, ये हमारे पास एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। 2 + आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकंड सेम है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो कौन सा फार्मूला लगेगा फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर। बाहर जी था वो ऐसे ही रहने दिया। अब ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही आंसर आ जाएगा, और यही वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 + आयोटा आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल किसके 11 - आयोटा। 3z + 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1 इंटू z प्लस इसके साथ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, प्लस 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 माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा आ गया, माइनस प्लस माइनस आयोटा आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हुए क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर इक्वल है 11 - आयोटा की। 3z देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 + 1 5z प्लस ये वाला 2 ऐसे ही आ गया प्लस 2 ऐसे ही आ गया, ये वाला माइनस ऐसे, आयोटा का स्क्वायर क्या था -1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, और ये बाकी क्या हमारे पास रह गया, ये प्लस आयोटा है, ये -2 आयोटा है, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 आयोटा गया, बाकी बच गया 1 आयोटा, और बड़े के साथ कौन सा साइन था माइनस का, तो यहाँ क्या लग गया माइनस। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 + 1 क्या हो गया 3z + 5z कोफिशिएंट इनके वेरिएबल सेम है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, 5 और 3 8 साथ में z आ गया प्लस 3 माइनस आयोटा। अब देखिए हम w की एक्सप्रेशन पुट की है ना, तो हम z की वैल्यू इसमें से निकालेंगे, तो देखें ये वाला भी उधर ले गए, प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 निकालें क्या बनेगा 0, तो ये दोनों क्या बन गए 0 बन गए। 11 में से 3 निकालें बच गया 8, इधर वाला 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड, 8 1 और 8 1 है, 1/1 को कैसे राइट कर सकते हैं 1, तो z आपके पास क्या आ गया 1 के इक्वल, z की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने w के लिए एक्सप्रेशन जो बनाई थी उसको हमने किसका नाम दिया था 3 का, इक्वेशन 3 का नाम दिया था ना। अब जो z की वैल्यू हमने निकाली है उसके इसके अंदर पुट करेंगे और w की वैल्यू निकाल लेंगे। चले पुट करके देखते हैं। पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास थी 2 - आयोटा इंटू z प्लस आयोटा माइनस आयोटा इक्वल w। z की जगह क्या आ गया 1, 2 1 और 2 आयोटा 1 और आयोटा, माइनस का माइनस ऐसे ही आ गया। अब देखें 2 + 1 क्या होता है 3, माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 1 और 1 2 और साथ में आयोटा आ गया, और ये क्या है माइनस, तो लगेगा माइनस होगा क्या प्लस। देखें हमने क्या निकालना था w और z की वैल्यू निकालनी थी, वो हमारे पास हो गई। सो द वैल्यू ऑफ z एंड w इज, z की क्या थी 1 और w की क्या है 1 and 3 - 2 आयोटा, दैट्स इट। इतनी सी बात थी बस, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। नाउ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करने लगे हैं। इसमें हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, 2z + 3 + आयोटा इंटू w इक्वल 9 - आयोटा, और दूसरी क्या है आयोटा z माइनस आयोटा w इक्वल है -1 प्लस आयोटा के। देखिए इसमें अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस इक्वेशन को लेके और वैल्यू निकालते हैं। पहली वाली इक्वेशन को हमने 1 का नाम दे दिया और दूसरी वाली इक्वेशन को हमने 2 का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में 1 वाली को ले रहे हैं, आप चाहें आप ट्राई कर सकते हैं 2 वाली पे, और इसको 2 वाली से भी निकाल सकते हैं।
अगर आप कहेंगे तो मैं भी इसके लिए वीडियो बना दूंगी, मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए सेकंड वाली इक्वेशन से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी। अब क्या कर रहे हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी सॉल्व फॉर W। इसमें से हमने W इक्वेशन 1 में से हमने क्या निकालना है, W निकालना है इन टर्म ऑफ Z को अंदर रख के W यानी कि W के लिए एक्सप्रेशन निकालनी है। आप चाहें तो Z के लिए भी निकाल सकते थे। अब देखें 2Z हमने W के लिए निकालनी है, तो ये प्लस का था, उधर जाके क्या हो गया माइनस का, और बाकी रह गया ये इसके साथ W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या आ गया, डिवाइड हो गया। अब क्या ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गई किसकी, W की। ये एक्सप्रेशन हमारे पास किसकी बनी है, W की, और इस सारी को हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, पुट द एक्सप्रेशन ऑफ W यानी कि ये चीज़ इन इक्वेशन 2। फर्स्ट में से हमने निकाली है तो सेकंड वाली में पुट करेंगे। हम किसकी वैल्यू निकालने के लिए, Z की वैल्यू निकालने के लिए। देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी अयोटा Z माइनस अयोटा W इक्वल है -1 प्लस अयोटा के। W की जगह हमने W की एक्सप्रेशन राइट कर दी और बाकी इक्वेशन ऐसे ही रहा। अब देखिए ये नीचे आ रहा है, तो हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे से, सब इधर भी और इधर भी, तो वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में अयोटा ख़त्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 3 प्लस अयोटा। तो क्या किया हमने, इस सारी एक्सप्रेशन को भी 3 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी। इससे जब मल्टीप्लाई किया तो ये देखें ये वाली सारी इसके साथ कैंसिल आउट हो गई और बाकी ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखें हमारे पास क्या था, यहाँ पे ये क्वेश्चन वाला माइनस था हमारे पास, वो हमने बाहर ले लिया। अब ये 3 इस अयोटा Z के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3Z अयोटा, वट एवर आप अयोटा पहले लिख दें, Z को पहले लिख दें, आपकी चॉइस है। माइनस प्लस माइनस, अयोटा को मल्टीप्लाई करना है, अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई होंगे, क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब इधर देखें तो क्या है हमारे पास, ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, ये अयोटा इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और बाहर माइनस भी है। अयोटा 9 के साथ हुआ तो 9 अयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस, अयोटा अयोटा के साथ हुआ तो अयोटा स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस 2Z साथ में क्या आ गया, अयोटा इक्वल। अब ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। -1 को ऐसे ही लिखा, सेकंड वाली के साथ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अयोटा को ऐसे ही राइट किया और सेकंड वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए -3Z अयोटा, और Z अयोटा किसके साथ है, इसके साथ, प्लस 2Z अयोटा, तो हमने लिख लिया प्लस 2Z अयोटा। अब ये देखिए ये अयोटा स्क्वायर वाली थी, -Z ऐसे ही आ गया, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, तो उसकी जगह क्या आ गया, -1, -9 अयोटा, और ये भी अयोटा स्क्वायर था तो उसकी जगह भी क्या आ गया, -1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा था हमारे पास, माइनस प्लस माइनस 1 3 या 3, माइनस प्लस माइनस 1 अयोटा, अयोटा सिंगल भी लिख सकते हैं, प्लस 3 अयोटा प्लस 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 अयोटा का स्क्वायर एज इट इज़। अब देखें ये क्या हो रहा था, ये माइनस था ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2, ये देखिए ये तो हमारे पास सेम है, ये वेरिएबल्स तो सेम है हमारे पास, तो कोफिशिएंट क्या होंगे, प्लस माइनस जो भी हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया 1 आ गया, बड़े के साथ क्या था माइनस, तो माइनस आ गया, -Z अयोटा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस Z आ गया हमारे पास, और ये वाला -9 अयोटा ऐसे ही आ गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस -1 बन गया, ये -3 है, इस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1, -3 और -1 क्या बना, -4, और 2 अयोटा एज इट इज़ राइट हो गया। अब देखिए इन दोनों में क्या है, Z, दोनों में Z वेरिएबल है, Z कॉमन लिया, यहाँ से -1 माइनस अयोटा कॉमन आ गया और यहाँ से कुछ भी नहीं था तो 1 कॉमन आ गया, ये माइनस अयोटा इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +9 अयोटा, ये -1 इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। अब देखिए माइनस का 4 प्लस का 1 क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस, 4 - 1 3, तो बड़े के साथ साइन है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, -9 + 2 11, और साथ में क्या आ गया, अयोटा। ये Z इधर ही रहेगा क्योंकि हम Z की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये क्या था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या होगा, जाके डिवाइड होगा। अब देखें हम ऐसा नहीं कर सकते कि इधर भी मल्टीप्लाई कर दें इधर भी मल्टीप्लाई, तो वो तो वापस आ जाएगा फ़ायदा,
तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। देखिए इसको कैंसिल करें, बन जाता है 1, लेकिन अभी हमने इसको कैंसिल नहीं करना है, इसको हमने राइट इसलिए किया कि नीचे से हम डिनोमिनेटर से हम आयोटा को ख़त्म कर सकें। अब देखें जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट नंबर सेम है, सेकंड डिजिट सेम है, तो क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, और ऊपर वाला कैसे मल्टीप्लाई होगा, 11 आयोटा सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, -3 एज इट इज़, और ये वाला भी सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा। 11 आयोटा ऐसे ही, प्लस 11 आयोटा का स्क्वायर -3 माइनस प्लस -3 आयोटा, और ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर ऐसे ही, माइनस आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा, -1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 + 1 2। अब देखिए ऊपर वाली जो मल्टीप्लाई हो रही थी उसको देखते हैं, 11 आयोटा 1 से हुआ, 11 आयोटा आ गया, 11 ऐसे ही आयोटा और आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, -3 1 से मल्टीप्लाई हुआ, -3 आ गया, माइनस प्लस -3 आयोटा। अब देखें 11 आयोटा प्लस क्या है, -3 आयोटा। ये हमारे पास इसके ये वेरिएबल्स जो हैं, आयोटा जो हैं दोनों के साथ हैं, तो सिर्फ कोफिशिएंट्स को हमने प्लस माइनस करना है। 11 में से 3 निकाले तो क्या बन गया, 8 आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, माइनस प्लस माइनस, और माइनस का ही 3 था, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 11 में 3 प्लस किया 14 आ गया, बड़े के साथ कौन सा साइन था, माइनस, तो यहाँ आ गया माइनस। अब अगर हम गौर करें तो हमारे डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा नहीं है, जो कि वही तो हमने ख़त्म करना था। अब हम क्या करेंगे, इसको रियल पार्ट को अलहदा लिख लेंगे, सॉरी ये इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारे पास रियल पार्ट है। चाहें तो इधर ही इसको माइनस कर दें, कट आउट कर दें, वट या फिर इसको अलहदा लिख के भी कट आउट कर सकते हैं। कैसे, पहले रियल पार्ट राइट करते हैं 14/2, फिर इमेजिनरी माइनस तो इधर आ गया, इसके साथ क्या था प्लस, तो यहाँ प्लस लग गया, 8/2 आयोटा, 2 1 r 2 7 r 2 1 r 2 4 r, -7 + 4 आयोटा। देखिए -7 + 4 आयोटा हमारे पास आ गया। या इसका दूसरा मेथड क्या है, इसमें ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 कॉमन ले लिया, 2 4 r 8 2 7 r 14, 2 और 2 आपस में कट हो गए और हमारे पास क्या बन गया, 4 आयोटा -7 या -7 + आयोटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, जी की। देखिए जी की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसका मतलब है कि इसको हम एक्सप्रेशन जी की एक्सप्रेशन के अंदर, जो डब्ल्यू की एक्सप्रेशन के अंदर जी की वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। चलें पुट करके देखते हैं। पुट द एक्सप्रेशन ऑफ जी इन इक्वेशन 3। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, इसके अंदर हमने क्या करना है, जी ये जी की एक्सप्रेशन को पुट करना है। वो हमारे पास क्या थी, -7 + 4 आयोटा या 4 आयोटा प्लस -7, 9 माइनस आयोटा -2, जी की जगह उसकी वैल्यू 3 + आयोटा, ऐसे 9 माइनस आयोटा 2 7 r 14, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 2 4 r 8 आयोटा, ऐसे 9 में 14 को ऐड किया क्या आया 23, माइनस माइनस प्लस, करना क्या है प्लस, 8 और 1 9, आयोटा के साथ कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, 8 और 1 9 आयोटा ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस हुआ तो 9 लगाया ना, लेकिन जो बड़े नंबर के साथ साइन है वही हम इसके साथ आना है। लेकिन अब देखें वैल्यू तो आ गई है डब्ल्यू की, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है आयोटा, इसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ 3 + आयोटा। उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा वाले के साथ अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकंड डिजिट सेम है, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, फर्स्ट डिजिट प्लस सेकंड डिजिट, फर्स्ट डिजिट माइनस सेकंड डिजिट, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस ऐसे ही आयोटा का स्क्वायर -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 9 + 1 10 आ गया। ऊपर वाले को देखते हैं, 23 को हम सारी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -9 आयोटा को भी दूसरे वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 23 r 69 माइनस 23 आयोटा, -9 3 r 27 आयोटा, ऐसे माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा, आयोटा क्या बन गया, आयोटा का स्क्वायर बन गया। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, सॉरी इधर प्लस था तो माइनस प्लस क्या हो गया हमारे पास माइनस, 69 में से 9 माइनस किए तो क्या बना 60, और ये हमारे पास 23 और 27 क्या होते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये 50 बन गया, बड़े के साथ माइनस था तो माइनस आ गया, 60 - 50 डिवाइडेड बाय
10। अब देखिए इसमें से अगर हम 10 को कॉमन निकालें और नीचे भी 10, तो 10 से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बाकी बच गया। तो W हम की वैल्यू हमारे पास क्या आया, 6। क्या आई है, 6 - 5 आयोटा। हम क्या निकाल रहे थे, Z और W की वैल्यू जो कि हमारे पास निकल आई, यही हमने फाइंड करनी थी। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं हम। इसकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, Z - 4W = 3 आयोटा, और सेकंड क्या है, 2Z + 3W = 11 - 5 आयोटा। अब अगर इसको देखेंगे तो बहुत सिंपल सा है और सिंपल सी इसकी इक्वेशंस हैं। देखते हैं ये कैसे हमसे सॉल्व होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, पहली इक्वेशन को 1 का नाम दे दें, दूसरी वाली को 2 का नाम दे दें। फ्रॉम, देखिए ये इसमें सिर्फ Z अकेला लिखा हुआ है, तो हम 1 वाली को यूज़ करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 निकालना किसको है, Z को। वी सॉल्व फॉर Z, वैल्यू एक्सप्रेशन हमने Z के लिए निकालनी है ना, तो सॉल्व फॉर Z इन टर्म ऑफ W। W देखें इक्वेशन के अंदर आया है, तो इसलिए इन टर्म ऑफ W। इसको आप चाहे माइनस देखिए ये यहाँ पे W आया है, तो इन टर्म ऑफ W। अब यहाँ -4W था, उधर जाके क्या हो गया, +4W। ये हमारे पास Z के लिए एक्सप्रेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, पुट द यहाँ जो जिसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं उसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, और 1 को हम लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुट द एक्सप्रेशन ऑफ Z इन इक्वेशन 2। 1 में से हमने निकाली थी तो 2 में हम पुट कर देंगे। 2Z की जगह क्या पुट किया, 3 आयोटा + 4W + 3W इक्वल है 11 - 5 आयोटा। 2 3 आर 6 आयोटा ऐसे ही, +2 4 आर 8W ऐसे ही, +3W इक्वल 11 - 5 आयोटा। 8 और 3 11W, 6 आयोटा इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब देखिए माइनस का 5 आयोटा, माइनस का 6 आयोटा, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। 6 और 5 क्या होते हैं, 11 आयोटा ऐसे ही आ गया, यहाँ 11 था। अब देखें कि अगर हम इन दोनों में से 11 को कॉमन ले लें तो 11 1 आर 11, 11 1 आर 11 आयोटा बस आ गया। 11 11 से कैंसिल हो गया। W की क्या वैल्यू आ गई, 1 - आयोटा। W की वैल्यू तो हमारे पास इजीली निकल आई। अब हमने निकालनी है Z की वैल्यू। Z की वैल्यू निकालने के लिए जो हमने एक्सप्रेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3 निकाली थी, उसके अंदर हम जो है W की वैल्यू को पुट करेंगे। वो क्या थी हमारे पास, Z = 3 आयोटा + 4W। W की जगह हमने क्या पुट कर दिया, W की वैल्यू, वो क्या थी, 1 - आयोटा। 3 आयोटा, 4 1 आर 4 ± -4 आयोटा। 3 - 4 ± -4 को में से 3 निकाले, क्या बच गया, 1 बचा। आयोटा साथ में, आयोटा के साथ 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला 4 ऐसे ही, इसके साथ हमने प्लस नहीं लगाया क्योंकि प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 3 और 4 में से बड़ा कौन था, 4, उसके साथ क्या था, माइनस। जो बड़े के साथ साइन होता है वही हम लगाते हैं। तो ये हमारे पास Z की वैल्यू निकल आई। W और Z की ही हमने वैल्यूज़ निकालनी थी, जो कि हमारे पास निकल आई। दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, Z + W = 3 आयोटा। इक्वेशन 1 ये है, और इक्वेशन 2 क्या है, 2Z + 3W = 2। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी इजीली हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है, इक्वेशन 1, इसको बोलें इक्वेशन 1 है, इसको बोलें ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी सॉल्व फॉर, हम W के लिए सॉल्व करने लगे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे Z है, तो किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, W के लिए, W की वैल्यू के लिए, W की एक्सप्रेशन के लिए। ओके, अब इस W की एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, देखिए हमने किस में से निकाला था, 1 में से, तो 2 में पुट करेंगे। 2Z + 3 और 3 और W की वैल्यू क्या थी, 3 आयोटा -Z इक्वल है 2 के। 2Z ऐसे ही आ गया, 3 3 या 9 आयोटा ऐसे ही आ गया, +-3Z इक्वल टू 2Z 2Z के साथ प्लस है, +- 3 में से 2 गए, क्या बनेगा हमारे पास बनेगा 1 बनेगा, और बड़े के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो यहाँ 1Z लिखें या ओनली Z लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े के साथ माइनस था, साथ क्या आ गया, माइनस। ये 9 आयोटा ऐसे ही आ गया। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, Z की, तो Z के साथ प्लस का होना ज़रूरी है। Z की वैल्यू के लिए Z के साथ प्लस का होना ज़रूरी है। तो देखिए ये माइनस में था, हमने उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये इधर प्लस में उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब चाहे आप इसको ऐसे राइट करें या ऐसे राइट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारे पास Z की वैल्यू क्या निकल आई, 9 आयोटा
2। जी की वैल्यू तो निकल आई, अब उस वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे और डब्ल्यू की वैल्यू निकल आएगी। देखें, पुट जी इक्वल टू 9 आयोटा माइनस 2 इन इक्वेशन 3। उसके अंदर क्या थी इक्वेशन 3, डब्ल्यू इक्वल 3 आयोटा माइनस जी की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस इधर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 3 9, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा में से 3 निकाले बच गया 6, बड़े के साथ माइनस था तो यहाँ आ गया माइनस, प्लस 2 ऐसे ही आ गया। देखिए इसके साथ प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डब्ल्यू की भी वैल्यू आ गई, हमने डब्ल्यू और जी की वैल्यू ही निकालनी थी। इसमें आप ये ऐड कर सकते हैं 100 या हेंस z इक्वल 9 आयोटा माइनस 2 एंड w इक्वल 2 माइनस 6 आयोटा। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू प्लस इक्वल 1 के है, माइनस जी माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 2 के। अब हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में इसको 1 इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसे 2 का नाम दे देंगे। देखिए इस पर माइनस जी ये सिंगल है हमारे पास, तो इससे हम जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी सॉल्व फॉर जी इन टर्म ऑफ डब्ल्यू। देखें ये इधर माइनस में था, उधर गया तो क्या इक्वल की दूसरी साइड पे गया तो प्लस हो गया, ये 2 इधर प्लस का था इक्वल की दूसरी साइड पे आ गया तो माइनस 2 बन गया। अब इसको चाहे ऐसे राइट करें या जी को इधर ले आए सारी को इधर ले आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन 3। अब देखिए जी की वैल्यू हमारे एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई, हम क्या करेंगे पुट एक्सप्रेशन ऑफ जी इन इक्वेशन 1। 2 में से हमने जी की एक्सप्रेशन निकाली है तो 1 में पुट कर देंगे। 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 1 के। 2z की जगह हमने वो वैल्यू पुट की -2 माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 1 के। 2 2 और 4 माइनस का ऐसे ही आ गया, ये माइनस ऐसे ही आ गया, 2 और डब्ल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ये वाले को हम साथ में राइट कर लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करें। साथ में राइट करने का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको ओपनली मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 1 के। देखिए इस एक्सप्रेशन के साथ भी डब्ल्यू आ रही है, इसके साथ भी डब्ल्यू आ रहा है, ये माइनस था उधर जाके क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए डब्ल्यू इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया -2 1 माइनस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा, -2 को इससे मल्टीप्लाई करें -2 1 और -2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा। अब देखें प्लस का 3 है और माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए 1, बड़े के साथ प्लस है तो प्लस आ गया 2 आयोटा प्लस आयोटा, यानी कि यहाँ आयोटा के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 प्लस 1 3 आयोटा। साथ में क्या है डब्ल्यू, हम डब्ल्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे ये 5 इधर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा इधर स्मॉल ब्रैकेट आनी है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक मसला हो गया, नीचे वाले में डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, इस आयोटा को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। अब क्या करें, हमने क्या किया है इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया डिवाइड भी कर लिया, 5 को मल्टीप्लाई कर लिया 3 आयोटा -1 से, इसको जब इससे किया पहला डिजिट देखें सेम है और दूसरा डिजिट भी सेम है, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, फर्स्ट सेम है सेकंड सेम है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो देखें ये फर्स्ट का स्क्वायर आ गया माइनस सेकंड क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर आ गया। 5 3 और 15 आयोटा ऐसे ही, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस 5 1 और 5 3 का स्क्वायर 9 आ गया, आयोटा का स्क्वायर ऐसे ही आ गया -1 ऐसे ही आ गया। अब देखिए आयोटा का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। 9 इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस 9 1 और 9 -1, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 9 में 1 को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, और चूंकि बड़े के नंबर के साथ क्या था माइनस था तो यहाँ क्या आ गया माइनस, ये ऐसे ही राइट रहने दिया हमने। अब देखिए ये रियल वाले को अलहदा लिख लिया और ये आयोटा वाले को अलहदा लिख लिया, और डी न्यूमिनेटर सबके साथ अलहदा अलहदा ऐसे ही राइट कर लिया। चाहे आप इस तरह करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको इकट्ठा ही रख के कर लेते, इसमें क्या इकट्ठा रख के करते तो क्या होता -5 कॉमन आ जाता
और माइनस भी कॉमन आ जाता, बाकी बच जाता माइनस माइनस वन प्लस 1 माइनस 3 आयोटा ओवर माइनस का 10, माइनस माइनस कट जाता, 5 1 आर 5 2 आर, तो 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 बन जाता। अब हमने अलग अलग लिख लिया तो क्या बन रहा है 5 1 आर 5 2 आर 1 ओवर 2, 5 2 आर 10, 5 3 आर 15, 3 आयोटा ओवर 2, तब भी वही चीज़ बन रही है, ऐसे भी वही चीज़ बन रही है। अब देखिए हमारे पास W की वैल्यू आ गई, इसको हम जो हमने एक्सप्रेशन ऑफ z निकाली थी उसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन 3 के अंदर। तो वो क्या थी हमारे पास z इक्वल -2 माइनस 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई w की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। चलिए हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, z इक्वल -2 माइनस 1 को इस ब्रैकेट सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस आयोटा को इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को इससे किया 1 आ गया, 1 को इससे किया ये एज इट इज़ आ गया, माइनस यहाँ प्लस है, कुछ नहीं होता मतलब प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस, तो 1 ओवर 2 ऐसे ही आ गया, साथ में क्या आ गया आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2 ऐसे ही आ गया, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा आयोटा स्केयर। अब देखिए हम क्या करेंगे, आयोटा स्केयर की जगह हम क्या राइट करेंगे, सबसे पहले रियल वाले नंबर से अलग कर लेंगे, जो रियल वाले आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करके, ये देखिए इसके साथ कोई आयोटा नहीं बचा, इसको रियल वाले के साथ राइट कर लिया, और ये जिनके साथ आयोटा एक पावर में है उसको हमने साइड पे राइट कर लिया। सब दोनों के नीचे में 2 था तो 2 को हमने एक ही दफ़ा राइट कर लिया, -3 आयोटा -1 आयोटा, बाकी सारी एक्सप्रेशन ऐसे ही रहने दी। z इक्वल -2 माइनस, अब ये देखें ये प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2, ये क्या होगा, इसको हम एलसीएम लेके इस तरह से राइट कर सकते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 में से 1 गया, बाकी बचा 2, बड़े के साथ माइनस था तो यहाँ भी क्या आ गया माइनस। अब देखिए -3 आयोटा -1 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 4 आयोटा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा माइनस का, माइनस प्लस माइनस, 2 1 आर 2 2 आर 4, तो यहाँ बच गया 2 आयोटा। अब देखिए 3 में से 1 गया, बाकी बचा 2, बड़े के साथ माइनस था माइनस आ गया, 2 1 आर 2 2 1 आर 2, 1 ओवर 1 को हम सिर्फ 1 भी राइट कर सकते हैं, साथ में माइनस था माइनस ऐसे ही रहने दिया, -1 -2 आयोटा, z इक्वल -2 माइनस इंटू -1 प्लस -2 आयोटा, अब -2 ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2 है प्लस का 1 है, तो क्या बनेगा माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया 1, बड़े के साथ माइनस था तो माइनस आ गया, +2 आयोटा। हैंस z और w की हमने वैल्यू निकालनी थी, z की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है -1 + 2 आयोटा, और w की हमारे पास क्या वैल्यू निकली है -1 ओवर 2 -3 ओवर 2 आयोटा। इसको चाहे आप ऐसे राइट करें या ऐसे राइट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, अब हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नेक्स्ट अगर आपको एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक शेयर किया है, आप वहाँ से ले सकते हैं वीडियोस।